रवायती मीडिया के झूठ और सोशल मीडिया की सच्चाई। ये बात तो अब पूरे मुल्क को समझ आ चुकी है कि रवायती मीडिया अपनी अहमियत खो बैठा है, जबकि सोशल मीडिया दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। वैसे सोचें कि रवायती मीडिया आखिर है क्या? अखबारात का तो अब ज़माना नहीं रहा। कुछ अरसे पहले तक तो न्यूज़ चैनल भी लोग देख लिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी पिछले 5-6 सालों में इन चैनल वालों ने इतना झूठ फैलाया, ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से इतना झूठ, मकरूह और गलीज़ प्रोपेगेंडा फैलाया कि नई नस्ल जिनके पास अब देहाती इलाकों तक में भी स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की वजह से अपनी आवाज़ किसी न किसी तरीके से फैला ही लेते हैं, वो नस्ल इन न्यूज़ चैनल से दूर होती चली गई। आज ये हाल है कि इन चैनल्स की भरपूर प्रोपेगेंडा के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और आजकल का लाडला नवाज शरीफ अवाम की नफरत का निशान बन चुका है। दिलचस्प पहलू ये है कि जो लोग इन मीडिया चैनल्स को बिलवास्ता या बिला वास्ता कंट्रोल करते हैं, वो पुरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें आज तक यही बुनियादी सी बात समझ ना आ सकी कि अब हालात बदल चुके हैं। वो जिस सोशल मीडिया का माजी में मजाक उड़ाया करते थे, वो एक सच्चाई बन चुकी है। अगर ये चाहें तो तब भी उससे फरार हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि सोशल लफ्ज़ निकला ही सोसाइटी से है और ये मीडिया ही असल में सोसाइटी की यानी आवाम की आवाज़ है। इन्हें अब आवाज़ मिल चुकी है। ये एक ऐसा जिन बनकर चिराग से बाहर आ चुका है कि इसे दोबारा चिराग में बंद करना मुमकिन नहीं है। अब रवायती मीडिया किसी किस्म की भी झूठ पर मुबनी राय आमा बनाने में कामयाब नहीं हो सकता। अब कौम का शऊर जाग चुका है। इसी वजह से तो पिछले साल मार्च से लेकर कितने ही यकतरफा प्रोपेगेंडे के बावजूद, हत्ता कि इमरान खान का नाम लेने की पाबंदी के बावजूद, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि हर सर्वे से भी सिर्फ यही बात साबित होती है कि अब आवाम की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर इसके अलावा किसी लाडले या सुपर लाडले को कौम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इससे मुल्की हालात नहीं संभल सकते, बल्कि मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे।